Alright guys, so this was in the plan I was so excited about, and this is the main reason why I'm here today in Mumbai. I'm on Marine Drive right now, and in front of me there is a Trident Hotel. मतलब जहाँ पे मुझे पता नहीं था, मेरे सामने Trident Hotel था. So एक छोटी सी स्टोरी है जो शुरू होती है. That is all about कि कैसे एक्चुअली मेरा एक प्रॉब्लम हुआ था जब मैं स्ट्रगल के डेज़ में मुंबई आता था. सो द सीन इज़ कि अब आपको मरीन ड्राइव दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली रुका था. आई वॉन्ट यू ऑल टू सी दिस स्पॉट जहाँ पे मैं एग्जैक्टली रुका था. लेकिन एक स्टोरी है इसके पीछे. 3 साल पहले मैं मुंबई में आता था हर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को, और काम ढूंढने के लिए, और कुछ छोटे से पैसे लेके आता था. तो प्रॉब्लम हियर इज़ कि अभी ना यहाँ पे 10 बजे है, और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पुलिस यहाँ पे रुकने नहीं दे रहे, तो आई हैव टू शूट फास्ट एज पॉसिबल. सो दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरी विच आई वांट टू शेयर विद यू ऑल. सो 3 साल पहले फिर से आई थिंक आई हैड सम 1000 रुपीज़ लेफ्ट. मेरे कार में पेट्रोल नहीं था, और मुझे इस दिन पता नहीं चला. मैं सेशंस ले रहा था, मैं कंसल्टेशन ले रहा था, और जब भी लोगों के साथ कंसल्टेशन लेना था तब मुझे कॉफ़ी शॉप्स में उनसे मिलना पड़ता था. तो इसके लिए मुझे कुछ पैसे खर्च करने पड़ते थे, उनके कॉफ़ी के पैसे भरने पड़ते थे, बिकॉज फाइनली आई वॉज द नीडी पर्सन. सो आई यूज्ड टू कॉल देम फॉर दैट सीसीडी पे कॉफ़ी पिलाने के लिए. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट कि कंसल्टेशन लेते वक्त इतना टाइम हो गया कि मुझे पता नहीं चला कि मेरा 2 कंसल्टेशंस और ले ले, ये सोचते हुए कि पैसे है. और 7 बजे निकलना था, 10 बज गए रात के, और मुझे पता चला कि मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं. मेरे पैसे ख़त्म हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार, फाइनली पैसे ख़त्म हो गए, स्टिल आई कैन सिंपली गो बैक टू पुणे. कार में बैठा, और मेरा i20 कार था उस टाइम पे, और उसका एक ही हेडलाइट चालू था, दूसरा हेडलाइट बंद पड़ चुका था. सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, एंड देन मैं कार में बैठा, मुझे दिखा कि पेट्रोल ई पे है, और ई का लाइट जो था वो ब्लिंक दोपहर से कर रहा था. सो दैट मीन्स इट सेल्फ कभी भी कार बंद पड़ सकती है. और आई एंडेड अप एग्जॉस्टिंग माई ऑल मनी. जो 2000 रुपये में लेके आया था वो सब के सब उड़ गए, और वो सब कॉफ़ी पे गए. आई वॉज स्ट्रेस सो मच. मैं घर पे फिर से कैसे पहुंचूंगा यार, और पेट्रोल कैसे भरूंगा. लकीली आई वॉज क्लोज टू मरीन ड्राइव. मैंने गूगल मैप्स पे ढूंढा कि मरीन ड्राइव कहाँ पे है, तो मैं ज़रा नज़दीक था. मैंने आजू बाजू से लोगों से बात की कि कहाँ पे है वगैरह वगैरह, बिकॉज आई न्यू मरीन ड्राइव. सो मैं यहाँ पे आया, कैसे वैसे कार लगाया, इसी जगह पे मैंने कार लगाया था. सो दो मिनट आ गए. सो या दिस इज द प्लेस वेयर आई केम. पीछे ओके, चलो कार में बैठ के. ओके, सो आई थिंक हमारा चालान कट गया है, बट या इट वॉज क्वाइट फन. सॉरी बोल दिया मैंने एक्चुअली उनको. सो या दिस इज़ द एग्जैक्ट प्लेस वेयर आई केम हियर. ओके, एंड आई वॉज सिटिंग एट दैट प्लेस. मैं सोच रहा था कि यार मैं इतना बुद्धू कैसे हो सकता हूँ कि मेरे पास लास्ट के 1000 रुपये थे, वो मैंने कैसे खर्च कर दिए. दो और कंसल्टेशंस क्यों लिए जब मुझे पता नहीं था. मैं सोच रहा था कि मेरे बैंक में है पैसे, और फिर इसके वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि मैं फिर से पुणे नहीं जा सकता था. सो आई केम एट दैट पॉइंट, आई पार्क्ड माई कार. मैं उसी जगह पे बैठा जाके, इतना गंदा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वापस जाने का पैसा ही नहीं है. उसी टाइम पे मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर की भी ले ली थी, तो ऐसा नहीं था कि घर पे फ़ोन करके बोल दूँ कि ठीक है मुझे पैसे भेजो, वो ही मेरे पे डिपेंडेंट है. मैंने एक काम किया, मेरे पास थे कैश, इसमें थे 100 रुपये. 100 रुपये से मैंने 2 वड़ा पाव खाए, और एक 20 रुपये की मस्त वहाँ पे एक चम्पी वाले भी आते हैं, वो चम्पी कर ली, और फिर मैं उसी जगह पे सो गया. सो नहीं गया एक्चुअली, नींद तो पूरी रात भर नहीं आई. आई
I just lie down because you have zero expectations now. क्या कर सकता हूँ मैं, किसको फ़ोन कर दूँगा? एंड somehow मेरे में वो है कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता या मैं किसी से हेल्प नहीं ले सकता. That was my first promise to myself that I'm not going to ask anyone for money because I don't like taking favors anywhere. So 3 बज गए रात के, 4 बज गए एंड 4 बजे तक मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लाइफ को इतना कोस रहा था कि इतने दिन से तो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है लेकिन तेरे पास आज घर जाने के लिए पैसे नहीं है और तेरी कार, इसको अभी के अभी बेच दे, यहीं पे कोई ढूंढ ले जो कार ले सकता है, जो कुछ भी पैसे आए घर पे जा, तेरी कुछ इज्जत ही नहीं है. एंड आफ्टर कर्सिंग माई लाइफ फिर मैं शांत बैठ गया एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. कितने साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो एक काम करते हैं, चलो लेट्स फाइंड इट आउट कि जो मेरे एक्स क्लाइंट्स थे वो कितने हैं. तो मैंने झट से व्हाट्सएप ओपन किया और व्हाट्सएप में से मैंने एक ग्रुप बनाया जिनको मैंने आज तक ट्रेन किया लेकिन दे आर नॉट विद मी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस वगैरह वगैरह. मेरे चार्जेस बढ़ चुके थे तो इसलिए किसी लोगों को अफोर्ड नहीं हो रहा था मेरा पर्सनल ट्रेनिंग. और मैंने अच्छा सा एक मैसेज तैयार कर लिया जहाँ पे मैंने लिख दिया कि हे हाय दिस इज़ प्रणीत एंड होप यू आर डूइंग वेल एंड आई हैव स्टार्टेड अ वन स्मॉल कंसल्टेशन प्रोग्राम जहाँ पे मैं 1 महीने का कंसल्टेशन 1,500 रुपये में दे रहा हूँ. ठीक है. एंड आई सेंट इट टू ऑल द पीपल. मतलब मैं शायद वहाँ पे मैंने कुछ 200 कॉन्टैक्ट्स निकाले थे जिनके साथ मैं कांटेक्ट में गया था, जिनके साथ मैं मतलब उनका ट्रेनिंग नहीं लिया होगा लेकिन ऐसे ही बिकॉज लाइक दे माइट ज्वाइन माई पर्सनल ट्रेनिंग, इसकी वजह से मैंने नंबर सेव करके रखे थे. तो जितने भी नंबर्स ये वर्क रिलेटेड थे सबको एक ग्रुप में डाल दिया. उस ग्रुप में मैंने एक ये मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि ऐसा एक 1 मंथ का कंसल्टेशन प्रोग्राम में रन कर रहा हूँ ओनली फॉर 1,500 रुपीज़. ओके. एंड आई सेंट इट टू एवरीवन अराउंड 5:30 और 6 o'clock इन द मॉर्निंग. मेरे सामने सनराइज़ हो रहा है और मैं अभी तक फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि क्या करूँगा एग्जैक्टली, कैसे, मतलब इसके बाद क्या. ठीक है अभी रात भी निकल गई, अभी पूरा दिन निकालना है, क्या करेगा. एंड जो बचे कुछ 10 रुपये थे उससे मैंने चाय पी ली. आई थिंक आई गॉट द फर्स्ट मैसेज अराउंड 7:30. फ़ोन बजा, मैंने देखा there was one message that I'm interested, tell me something more about it, I would like to know more about it. And I was like okay, finally I called that person, I explained him everything and he paid the money right away. Like within 1 hour I got 1,500 rupees. वो 1,500 रुपीज़ का मैंने पेट्रोल भरा गाड़ी में, जीपे किए थे तो शायद जीपे, हाँ राइट, और गाड़ी में पेट्रोल भरा और घर वापस चला गया. सो ऐसा भी एक दिन था मुंबई में जहाँ पे ये दिन मुझे देखना पड़ा. I wanted to shoot the entire story sitting at that point, be little calm, but ये सब कुछ chaotic हो गया. लेकिन I hope you guys will love this story. I don't know it is what message I'm trying to pass from this, but whatever you feel after listening to the story, please write your comments down below. And one thing I would like to say, guys, anything which is happening wrong that you feel that why me मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, please understand is something big is gonna happen. If it is taking time, just believe in yourself. Something big is waiting for you. So sometimes God is trying, or universe is just trying to show you the another path. You are not on a right path, and that's why things are not going well. Things are not exactly going in the direction that you expected to be. But that's how this kind of tight slaps or this kind of moments make you think something differently, and that's where game changes. And after 3 years I'm back at that same point
with my new car, and I'm very grateful about it. I'm grateful for everything, and I'm grateful for you guys that you are here to listen to this entire small vlog kind of podcast. Thank you so much.